बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जरूरी बात के फ्री ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अगर किसी भाई ने ऐड होना है तो वो रिक्वेस्ट भेज सकता है और उसे ऐड किया जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जब तक ग्रुप रहेगा। KSE 100 इंडेक्स ने आज जो अपना हाई बनाया वो 61,555 पे था, जो कि ऑल टाइम भी हाई था और इधर इंडेक्स ने तकरीबन 825 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स के लो की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया वो 60,328 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 402 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 60,501 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 228 पॉइंट लूज किए हैं। और ये तकरीबन 7-8 सेशन के बाद ऐसा हुआ है कि इंडेक्स ने कुछ लूज किया है, वरना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पॉइंट जो है इंडेक्स गेन करता आ रहा है। अगर लो से लेके जो इंडेक्स का लो लेवल था 60,328, उधर से लेके अगर क्लोजिंग की बात करें तो इंडेक्स ने अपने लूज किए हुए 174 पॉइंट जो है वो गेन किए हैं। और अगर अपने हाई से लेके क्लोजिंग तक बात करें तो इंडेक्स ने तकरीबन 1054 पॉइंट लूज किए हैं, या ऐसे कह लें कि 1050 पॉइंट की करेक्शन ली है। इस पे आगे चल के बात करते हैं। और जो वॉल्यूम आज ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में वो 343 मिलियन के हैं। कल से वॉल्यूम ज्यादा है, कल वॉल्यूम ट्रेड हुए थे 336 मिलियन के KSE 100 इंडेक्स में। देखा जाए ओवरऑल तो इंडेक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया। सुबह जो आपको लेवल का लेक बताया था कि इंडेक्स अगर इस लेवल पे सस्टेन करता है तो आपको ऊपर की मूव दिखा सकता है। कल भी ये बात हुई थी कि 60,500 का जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। कल दिन में भी आपने देखा था, जो ग्राफ रात को दिखाया था आपको, कि इंडेक्स जो है उसने बहुत मुश्किल से वो जो एक बम्पर में फंस गया था 60,400 से लेके 60,500 के दरमियान में, बहुत मुश्किल से कल दिन में भी उधर से निकल पाया था। और जो आज आपको स्टॉप लॉस बताया था वो भी 60,500 का था। बताया था कि इसके ऊपर अगर आपका इंडेक्स जो है मूव करता है तो पर एक अच्छी मूव बन सकती है। तो इस लेवल को 60,500 के लेवल को सुबह ब्रेक कर लिया था इंडेक्स ने और अपना एक हाई बनाया था, तकरीबन 10 बजे हाई बना चुका था। तब तमाम स्टॉक प्राइसेस जो थी बड़ी मजे की थी, बड़े हाई प्राइसेस थे स्टॉक के और प्रॉफिट बुक करने वाले थे। साथ साथ आपको ग्रुप में मैं बता भी रहा था कि अभी प्रॉफिट बुक करें, साथ में स्टॉक भी मेंशन किए थे कि अगर किसी ने लिया है तो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बहुत अच्छा लेवल था इंडेक्स का सुबह और बहुत अच्छी प्राइसेस थी तमाम स्टॉक्स की। मैंने भी एक दो स्टॉक में ठीक ठाक प्रॉफिट बुक किया, शेल में आप कह लें, डोल में कह लें। उसके बाद PLL की आपको कल बाय कॉल दी थी। PLL की बाय कॉल जो थी वो 25.30 पे थी और आज सुबह जो वो 26.11 का दिखाया है। 26 पे जाके आपको बोला था कि इसकी कुछ क्वांटिटी जो है वो रिलीज करें, और जब ये 26 ऊपर मूव कर रहा था तकरीबन 26.11 पे था, मैंने आपको बोला था कि कुछ देर देख लें कि ये हो सकता है 26.5 को टच कर आए, और 26 पे सस्टेन नहीं कर सका। फिर मैंने आपको दोबारा बताया था कि इसको 25.80 के ऊपर थोड़ा सा निकालें और फिर जाके नीचे रीबाय किया जा सकता है। तो सुबह ग्राफ में भी आप देखें, जिधर ये मीनारे पाकिस्तान बना हुआ है, ये आतिश विशां सा ये पहाड़, इधर जाके तमाम स्टॉक की प्राइसेस ठीक थी। वो अलग बात है कि बाद में जाके करेक्शन ली इंडेक्स ने, उस करेक्शन पे बाद में बात करते हैं। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि आज इंडेक्स ने आपको ठीक ठाक टाइम दिया प्रॉफिट बुक करने के लिए। और कल भी ऑलरेडी आपको बता दिया था कि अगर इंडेक्स 60,500 से ऊपर मूव करता है तो न्यू बाइंग भी हो सकती है और प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो आज सुबह जाके मैंने शेल को जो है बेचा, सेल कर दिया था। उसके बाद भी 3, 4, 5 दफा भी आप ट्रेड ले सकते थे। आज ऐसी पोजीशन थी स्टॉक्स में। शेल को देख लें, उसमें भी ऐसी मूवमेंट थी, साजगार में भी ऐसी मूवमेंट थी, डोल में भी ऐसी मूवमेंट थी, एयरलिंक में भी ऐसी मूवमेंट थी। कल देखा जाए तो इंडेक्स ने आज बहुत अच्छी मूव दी आपको, बहुत अच्छा चांस दिया आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए। कल भी यही लेवल इंपॉर्टेंट था और आज जो इसकी इंडेक्स की क्लोजिंग है वो भी इसी लेवल पे है। तो अभी साथ साथ जो है प्रॉफिट टेकिंग करें। आज भी मैंने पोल करवाया था ग्रुप में कि पूछा था कितने बंदों ने प्रॉफिट बुक किया, तो आधे जो है वो तो मेरे ख्याल से जिन्होंने वोटिंग की उनमें से आधे जो है वो इंडेक्स ही देख नहीं रहे थे, और दूसरे जो है वो ये समझ रहे थे कि इंडेक्स पता नहीं और ऊपर कितना निकल जाएगा, कितना से छप्पर फाड़ के 80,000 का लेवल जो है जाके पकड़ लेना है। तो ऐसे ना करें। अब आज जैसे इंडेक्स ने 1000 की करेक्शन ली है अपने हाई से, कल फिर 1000 की करेक्शन ले ली तो आपकी चीखें निकल जानी है। और जिन प्राइसेस पे आपने स्टॉक पकड़े हुए हैं फिर आपने उनको हाथ में लेके घूमना है कि ये हमसे कोई ले ले, और आपसे लेने वाला कोई नहीं होना। उसके बाद जो आपको कल लेवल बताया था कि इंडेक्स 60,500 का लेवल अगर सस्टेन नहीं करता तो नीचे जाएगा 60,200 पे, लेकिन इंडेक्स के आप शुक्रगुजार हैं कि उसने आपको 60,200 का लेवल नहीं दिखाया बल्कि 60,300 से कम बैक कर लिया। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं बैंक ऑफ पंजाब में 50 मिलियन के, सिनर्जी और PRL में 35-35 मिलियन के,
WTL में 30 मिलियन के, कॉसम में 23 मिलियन, सरल में, DCL में 21 मिलियन, PAEL में 15 मिलियन, TPLP और इमेज में 14 मिलियन के। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो मिलेट सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, 37 पॉइंट, PSEL ने 23 पॉइंट, एंग्रो 17, MCB 16, DG खान 16, पोल 16, DAWH 15, PAKT 13, PSO 11, ABL 9 पॉइंट। डिक्लाइनर में देखें तो माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए, HBL ने 61 पॉइंट, MEBL ने 34, हक्को 28, ILP 25, सरल 24, PPL 23, OGDC 17, HMB 15, लक 13, BAHL 12 पॉइंट। उसके बाद अगर सेक्टर वाइज बात करें तो जिन सेक्टर में आज मूव थी उसमें ऑटो सेक्टर था, अदर था, टबैको था, रिफाइनरी था, ऑयल एंड गैस था और पेपर था। और अगर देखें उन सेक्टर को जिन्होंने आज परफॉर्म नहीं किया तो उनमें कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक पिछले 2-3 दिन से परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आज कमर्शियल बैंक का जो सेक्टर है वो नहीं चला। उसके बाद टेक्सटाइल नहीं चला, पावर नहीं चला, फार्मास्यूटिकल नहीं चली आज, सीमेंट नहीं चला और टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं चला। कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी आज कि हुंडा कार वालों की खबर थी कि वो कुछ मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बाइक मुतारफ करवा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हुंडा के स्टॉक में आज तेजी देखने में आई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के लिए भी कुछ एक केस था, मेरे ख्याल से वो पनामा वाला है, जिसको कलदम करार दे दिया गया है। तो देखा जाए तो ये चीज, अब पता नहीं सियासी जमातें इसको कैसा देखती हैं, लेकिन पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स के अगर देखें तो उसमें इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जा सकता है कि जो रुकावटें हैं नवाज शरीफ साहब के वजीर आज़म बनने में वो खत्म हो रही हैं। तो देखा जाए तो फिर इलेक्शन की तरफ ही बात जा रही है और इसको आप पॉजिटिव कह सकते हैं इंडेक्स के लिए। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में भी एक अच्छी न्यूज है, आगे काकड़ साहब लगे हुए हैं कोशिशों में, तो उम्मीद है कि सीमेंट भी आपको आगे अच्छी मूव दे सकता है। FIPLIB में देखें तो बैंक्स ने आज हैवी सेलिंग की है, $6.45 मिलियन की सेलिंग की बैंक्स ने, ठीक ठाक सेलिंग है आज ये। उसके बाद ब्रोकर ने थोड़ी सी बाइंग की 0.02 मिलियन की, कंपनीज ने सेलिंग की 0.98 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की तकरीबन $4 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की थोड़ी सी 0.01 मिलियन, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 2.47 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 0.34 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है 0.09 मिलियन, MBFC की सेलिंग 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 1 मिलियन की बाइंग की और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की 0.25 मिलियन की। इंडेक्स लेवल ठीक था, स्टॉक प्राइसेस भी ठीक थे, तो बैंक्स ने प्रॉफिट टेकिंग करनी मुनासिब समझी और ठीक ठाक प्रॉफिट टेकिंग की, कंपनी से भी प्रॉफिट टेकिंग की। लेकिन देखा जाए तो स्टिल अभी कुछ आपकी जो इदारे हैं वो बाइंग पे हैं, कॉर्पोरेट फॉरेन कॉर्पोरेट्स कह लें, इंडिविजुअल्स कह लें, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 1 मिलियन की बाइंग की है। तो लग रहा है इंशाल्लाह कल सस्टेन कर जाएगा आपका इंडेक्स और आपके लिए जो है वो बेहतर और जरूरी चीज जो है कि प्रॉफिट टेकिंग जरूर बुक करनी है हमने कल सुबह। नेक्स्ट अगर आप लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास जो आगे रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 61,000 पे है, उसके बाद 61,600 पे और उसके बाद 62,000 पे। और अगर नीचे आप इसकी सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स ने जिधर आज क्लोजिंग दी है 60,500 पे, उससे नीचे जो सपोर्ट है इंडेक्स के पास वो 60,400 की है, फिर 60,100 पे और उसके बाद जो सपोर्ट है तकरीबन बन रही है 59,500। उसके बाद आप एवरेज लेवल की बात करें अगर या सपोर्ट लॉस लेवल की बात कर लें तो वो तकरीबन कल हम रखेंगे, जिसको देखना चाहिए हमें, वो है तकरीबन 60,700 का लेवल, या आप कह सकते हैं 60,500 से ऊपर 150-200 पॉइंट जब गेन करता है इंडेक्स, उधर अगर सस्टेन करता है तो फिर जो है आप कुछ चिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 60,700 से नीचे या जिधर आज क्लोजिंग दी इंडेक्स ने 60,500 पे, इधर सस्टेन नहीं करता, इससे नीचे जाता है तकरीबन 60,200 60,300 पे, तो उधर फिर आपके कान खड़े होने चाहिए। उधर जो आपके पास स्टॉक है उनको रिलीज करें, इवन आउट पे भी रिलीज करें, जिधर आपके पूरे होते हैं उधर भी निकालें, क्योंकि कैश इन हैंड होगी तो कहीं भी दोबारा बाइंग की जा सकती है। 60,700 से लेके 60,500 तक को रेंज बाउंड सिचुएशन रह सकती है, इधर आपको एहतियात करनी होगी। और अगर 60,700 से ऊपर 60,700 को सस्टेन करता है इंडेक्स या फिर ऊपर की मूव बनाता है, जैसे कि आज उसने किया कि फर्स्ट टाइम आपको बहुत हाई दिखाया एक और आपको मौका दिया प्रॉफिट टेकिंग करने का, तो सुबह भी अगर इंडेक्स 60,700 से ऊपर आपको लेके जाता है, 60,900 दिखाता है और 60,900 पे 60,800 पे सस्टेन करता है, तो फिर उधर आराम से प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा।
जैसे आज प्रॉफिट टेकिंग की और फिर नई कुछ बाइंग भी की जा सकती है उधर। अदरवाइज जो है वो एहतियात कीजिए। जैसे आज इंडेक्स ने 1000 पॉइंट लूज किया, 1000 पॉइंट अगर कल लूज कर गया तो जिन प्राइसेस पे हमारे पास स्टॉक पड़े हैं वो प्राइसेस हमें दोबारा कभी नहीं मिलनी। तो कल कोशिश करें जो स्टॉक पास पड़े हैं सुबह उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और निकलने की कोशिश करें। और अगर कैश इन हैंड होगी तो इंशाल्लाह जैसे आज बाइंग अपॉर्चुनिटी पिछले टाइम बनी है कल भी बन सकती है। आज भी मैंने जैसे ग्रुप में बताया, मैं खुद भी ऐसे ही कर रहा था कि फर्स्ट टाइम जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की और पिछले टाइम जो है वो फिर दोबारा बाइंग हो गई। कल भी इसी तरह करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम निकालेंगे अपने स्टॉक जो हमारे पास होल्ड है और लास्ट टाइम दोबारा जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कोई भी नया स्टॉक ऐड ना करें। अगर आपके पास 4 स्टॉक हैं तो नया स्टॉक तभी ऐड करें जब पिछले 4 में से एक निकाल दें। खिचड़ी ना पकाएं। 1 2 3 स्टॉक आप बहुत ज्यादा हैं, 3 स्टॉक बहुत है, 3 में काम करें। अगर नया ऐड करना है कोई तो पिछले को निकालें और फिर अगला कोई ऐड करें। सेक्टर शिफ्टिंग आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सीमेंट से निकले ऑटो सेक्टर में आ गए, ऑटो सेक्टर से निकले रिफाइनरी में चले गए। ऐसे आप सेक्टर शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो शिफ्टिंग करनी है ना कि इकट्ठा कर लेना है सबको। चूचू का मुरब्बा बनाने से गुरेज करें। कल मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग स्टॉक कैसे होल्ड करने हैं, उसकी कल भी एग्जांपल दी थी। आज फिर मैंने उसी को कंटिन्यू किया है। कल मेरे पास तकरीबन शेल के 14-1500 शेयर पड़े थे और कल मेरी एवरेज बनी थी 158.95 की। 158 की कल मेरी एवरेज थी। आज मैंने जो मेरे पास 1400-1500 स्टॉक था, शेयर थे सुबह शेल के, मैंने तकरीबन टोटल सेल किए और सिर्फ 120 स्टॉक मैंने बचा के रख लिए थे। लास्ट टाइम दोबारा मैंने आज बाइंग की और तकरीबन 1000 शेयर मैंने लास्ट टाइम दोबारा बाय किए आज शेल के। और अभी जो मेरी एवरेज बन रही है आज की 1000 दोबारा बाय करने पे, आज मैंने बाय किया 165 पे, सुबह बेचा था 169 पे और 150 स्टॉक बचा के रख लिया था। 120 थे या 160 थे मेरे ख्याल से। फिर दोबारा आज मैंने 1000 नया ऐड किया 165 पे, तो मेरी एवरेज बनती है 160 की। अभी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 165 है, तो अभी भी मैं 5 रुपए गेन के साथ हूं। अगर कल सुबह के टाइम अल्लाह ने करे शेल करेक्शन लेता है 1-2 रुपए की, तो मुझे फिर भी कोई परवाह नहीं होनी, क्योंकि मैं फिर भी 3 रुपए गेन के साथ ही हूंगा। और अगर ये ऊपर की मूव बनाता है 170 तक जाता है, 169 तक जाता है या 170 से ऊपर जाता है, तो जो मैंने आज बाय किए वो फिर कल टोटल रिलीज करूंगा, सुबह प्रॉफिट बुक करूंगा और फिर 100 स्टॉक बचा के मैंने पीछे रख लेने हैं, ताकि फिर लास्ट टाइम मैं उनको एवरेज कर सकूं और नए ऐड कर सकूं। तो आज बहुत से स्टॉक ने आपको बहुत से मौके दिए, चांस दिए। शेल ने चांस दिया, डोल ने चांस दिया, एयरलिंक ने दिया। एयरलिंक को देखें आप 58 से लेके और 62 तक मूव करता रहा। 58 तक गया, फिर 61 तक आया, फिर ये गया 59 तक, फिर 61 तक आया। तो ऐसे ही शेल भी करता रहा, 166 तक जाके 168 तक बार बार आता रहा। तो आज जैसे इंडेक्स ऊपर नीचे मूव करता रहा, वैसे ही स्टॉक ने आपको बहुत से चांसेस दिए हैं ट्रेड लेने के। अच्छी बात यह है कि तमाम स्टॉक ने अपने लो से ऊपर जाके क्लोजिंग दी। डोल को देख लें, लो था 24.35 का, क्लोजिंग दी 25.60 पे। शेल का जो लो था 164.80 था, क्लोजिंग दी 165.41 पे। एयरलिंक का लो था 58 पे, क्लोजिंग दी 59.09 पे। तो ये एक अच्छा साइन है कि कल ये ऊपर मूव कर सकते हैं। उसके बाद बाय कॉल आपको शेयर कर दी थी। रिफाइनरी सेक्टर का आपको बताया था, रिफाइनरी सेक्टर आज सुबह मूव अच्छी दे गया। अभी नेक्स्ट ऑटो सेक्टर आपको स्टिल मूव दे सकता है, चकार मूव दे सकता है, साजगार मूव दे सकता है, आपको शेल भी मूव दे सकता है इंशाल्लाह आगे तकरीबन 168 172 तक, साजगार 186 से लेके 190 तक तकरीबन, एच का तकरीबन 230 से 245 तक। नेट सोल पे नजर रखें तकरीबन 110 112 से 115 114 तक। एफएफएल में स्टिल नजर रखें। एफएफएल अभी डिप में था, आज मैंने भी एक्यूमुलेट किया उसको थोड़ा थोड़ा, मेरे ख्याल से अभी 20,000 या 25,000 मेरे पास इकट्ठा हो गया एफएफएल और अच्छी प्राइस पे है। तो ये भी आपको 9 दिखा सकता है, 9 साढ़े 9, इसमें भी नजर रखें। प्रेमा पे नजर रखें 17-18 तक, टीजीएल 105 108 तक। तो इन स्टॉक पे आगे नजर रख सकते हैं। बाकी आपको बाय कॉल आज दे दी थी, अगर आपने उसमें से कुछ बाय किया तो सुबह इंशाल्लाह प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।